अभिषेक ने तेंदुए की ओर देखा और तेंदुए मुड़कर देखा। केवल ठंडी हवा ही सुनाई दे रही थी। अभिषेक ने धीरे धीरे अपनी तलवार निकाली और अपने दाहिने हाथ में पकड़ ली। अब इसे अपने दोनों हाथों में उठाने की जरूरत नहीं थी। अभिषेक धीरे धीरे आगे बढ़ा। तेंदुए ने उसे दूर से देखा और चुपचाप उसका अवलोकन किया। उसके मन में यह जानवर छोटा था। उसने कहीं छोटा इससे पहले भी इस प्रकार के जानवरों को देखा था और वे हमेशा समूह में शिकार करते थे। फिर भी यह अकेला था। शिकारी ने जो देखा था उसके अनुसार ये जानवर बहुत शक्तिशाली नहीं थे। वे केवल एक समूह में ही वास्तविक खतरा हो सकते हैं। वे धीमे थे, उसके शरीर कमजोर थे। फिर भी यह विशेष नमूना तेंदुए को अलग लगा, बहुत खतरनाक। हालांकि यह नमूना जितना अधिक खतरनाक होगा इसके मांस का स्वाद उतना ही बेहतर होगा। तेंदुए जैसे जीव शक्तिशाली शिकार की ओर आकर्षित होते हैं। शिकारी जितना भी अधिक शक्तिशाली होगा उतना ही अच्छा होगा। पृथ्वी पर शिकारी खतरनाक शिकार से बचते थे जब तक कि वे वास्तव में हार नहीं जाते थे। लेकिन यहाँ चीजें अलग थी। कोई चीज जितनी ही अधिक शक्तिशाली थी उसने अपने शरीर में उतना ही अधिक मन संग्रहित किया था। आखिरकार मन के बिना भौतिक शक्ति ने केवल इतनी ही दूर तक प्राणी को लिया। इस समय मन को और अधिक शक्तिशाली बनाना आवश्यक था। इसके कारण जिन शिकारियों ने अधिक जोखिम उठाए और बच गए वे अधिक शक्तिशाली हो गए और उन्होंने अलग बहुत सारे बच्चे पैदा किए। कई वर्षों के बाद इस दुनिया के हर जानवर और प्राणी शक्तिशाली शिकार की प्रकृति विकसित हुए। यही कारण था कि छिपकली द्वारा हमला किए जाने पर भेड़िए पीछे नहीं हटे थे। छिपकली ने 4 भेड़िए में से 2 को मार डाला था, लेकिन बाकी 2 भेड़िए अभी भी उस पर उसी तरीके से हमला कर रहे थे। इस दुनिया के प्राणियों और प्राणियों के लिए शक्ति का आकर्षण कितना शक्तिशाली था। अभिषेक धीरे धीरे करीब चला गया क्योंकि उसने अपनी तलवार तैयार रखी थी। कभी भी प्राणी से अपनी आंखें नहीं हटाई थी। यह अब वही अभिषेक नहीं था जो इस दुनिया में आया था। बूढ़े अभिषेक ने कई चीजों के बारे में सोचा था। परिवार, प्यार, सफलता, पैसा, न्याय। हालांकि इन सभी इच्छाओं से सत्ता के प्यास से बदल दिया था। लोग अपने जीवन के दौरान बदल गए थे, लेकिन क्या केवल 1 महीने में दृष्टिकोण और व्यक्ति में इतना बड़ा बदलाव? क्या उसे अब भी अभिषेक माना जाता था या वह पहले ही करण बन चुका था? अभिषेक ने इस चीजों के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन उसने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि वह केवल आगे ही चलेगा, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। अभिषेक की पुरानी दुनिया धीरे धीरे पीछे छूट गई थी क्योंकि वह उसके सामने अंधेरे में चला गया था। अभिषेक को पीछे मुड़कर देखने में कितना समय लगेगा? क्या वह पहले ही इतना दूर चला गया है कि उसे अपना प्रारंभिक बिंदु और दिखाई नहीं देगा? यदि ऐसा हुआ अभिषेक के पास खुद को उन्मुख करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। अंधेरे में बेहतरीन दिशा में आगे बढ़ता जाएगा। संभावना यह थी कि अंत उस दिशा में चल पड़ेगा जिस बूढ़े अभिषेक ने कभी नहीं चुना होगा। अभिषेक पेड़ के नीचे आ गया और शिकारी अभी भी उसे देख रहा था। वह अभी भी इस बात पर बहस कर रहा था कि उसे उस पर हमला करना चाहिए या नहीं। खतरनाक शिकारी का स्वाद निश्चित रूप से स्वादिष्ट होता है, लेकिन यह शिकारी बहुत खतरनाक होता है तो शिकारी मर जाता है। फिलहाल इस जीव का सामने होना बेहद खतरनाक लग रहा है। क्या इस पर हमला करना चाहिए? अभिषेक ऊपर की ओर छलांग लगा और अपनी तलवार से तेंदुए पर झपटा। तेंदुआ तुरंत वापस कूद पड़ा। जिस विशाल शाखा पर तेंदुआ अभी खड़ा था वह आसानी से 2 भागों में कट गई। अभिषेक ने अपनी तलवार बाईं ओर घुमाई और उस पेड़ पर तने की रूप से गाड़ दिया। तलवार फंस गई और अभिषेक ने अपने पैरों को धड़ पर रखकर अपने शरीर को फिर से व्यक्तिगत करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। अभिषेक ने ऐसा करते समय अपनी तलवार खींचकर पेड़ से दूर गोली मार दी। पहले तेंदुए ने तब इसी तरह की चाल का इस्तेमाल किया था। लड़ो या नहीं, चैन तेंदुआ से लिया गया था। जैसे ही तेंदुए दूसरी शाखा पर उतरा अभिषेक ने उस पर उड़ान भरी। जैसे ही शिकारी तेजी से पेड़ के साथ साथ जमीन की ओर बढ़ा और एक और शाखा कट गई। तेंदुआ मुश्किल एक और हमले से बच गया क्योंकि अभिषेक की तलवार ने पेड़ के विशाल तने को 2/3 हिस्सों को काट दिया था। अभिषेक ने तेंदुए पर जमीन की ओर शॉट लगाया। बूम! अभिषेक ने जमीन पर प्रहार किया। उसकी तलवार ने धरती में चीरा लगा दिया। अभिषेक के जमीन के टकराने की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। तेंदुए ने तुरंत अपना निर्णय लिया, दौड़ना। बहुत खतरनाक। वह घूमा और दूर तक भाग गया। अभिषेक ने विस्फोट शक्ति से उसका पीछा किया। हालांकि तेंदुआ अभिषेक से तेज था। अभिषेक ने तुरंत निर्णय लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई चीज तेंदुए के पास से गुजरी है और उसके सामने पेड़ से टकरा गई। शिकारी ने नजर घुमाई और देखा कि इंसान का खतरनाक हथियार एक पेड़ में फंसा हुआ है। शिकारी रुक गया। यह मूर्खतापूर्ण नहीं था। यह जानता था कि इस प्रकार के प्राणियों को इन नुकीली चीजों का उपयोग करने की आवश्यकता है।
शायद यह जीत सकता था। तेंदुआ अभिषेक की ओर देखने के लिए मुड़ा। अभिषेक इससे अपना निर्णय ले लिया था, यह इस इंसान को मार डालेगा। मानव ने अपना सबसे शक्तिशाली हथियार खो दिया था। अभिषेक को देखते ही भूख और लालच तेंदुए के दिमाग पर कब्जा हो गया था। हालांकि जब तेंदुए ने अभिषेक को देखा तब तक वो देर हो चुकी थी। अभिषेक ने दौड़ना बंद नहीं किया था और तेंदुए की थोड़ी सी हिचकिचाहट से उसने उसे दौड़ने के लिए पर्याप्त समय दे दिया था। अभिषेक तेंदुए तक पहुंच गया था और उसके सिर के किनारे पर कोहनी से प्रहार किया। तेंदुआ थोड़ा थोड़ा संभल रह गया और अभिषेक की उसकी पीठ पर कूद पड़ा। फिर उसने पीछे से उसकी छाती पकड़ ली, अब अपनी बाहें उसकी बगल में डाल दी और अपने हाथों को तेंदुए की गर्दन पर कस लिया। यह पूर्ण नेशनल था। यह हादसा पूर्ण यह लगभग लग रहा था। अभिषेक एक अंधेरे जंगल में एक विशाल बिल्ली जैसे प्राणी पर अपनी चाल का उपयोग कर रहा था। हालांकि यह सबसे अच्छा और सबसे प्रभावशाली कदम था। तेंदुए का पतला गुड़ और तेज ढांचा उसके विनाश का कारण बन गया था। यदि यह भारी होता तो अभिषेक उस कदम का उपयोग नहीं कर पाता। हालांकि अभिषेक का हथियार अब तलवार था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह अन्य हथियारों का भी उपयोग नहीं कर सकता। अभिषेक का एक परीक्षित एमएस फाइटर था। जब तक उसके पास अपने प्रतिद्वंदी के शरीर का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय था, वह शरीर की कमजोरी को समझ सकता था। अभिषेक ने तेंदुए को उस पर हमला करने के लिए उकसाने की कोशिश की, जानबूझकर अपनी तलवार आगे फेंक दी थी। यह जोखिम भरा था, लेकिन अभिषेक ने अपनी अधिक खतरनाक गुप्त खतरे से लड़ाई को लड़ना चाहा। कौन जानता था कि जब अभिषेक ने ध्यान नहीं दिया था तो तेंदुए ने कुछ और छिपने और हमला करने का फैसला किया था। वह ऐसा जोखिम नहीं उठा सकता था। तेंदुआ जमीन पर गिर गया क्योंकि उसके अगले पैर उसके नियंत्रण से बाहर होकर किनारे की ओर चले गए। तेंदुए ने धमकी भरे अंदाज में फुसफुसाया और अपने पिछले पैरों से उसकी पीठ पर छलांग लगा दी। अभिषेक ने अपनी पीठ के बल जमीन पर गिर गया। तेंदुए का पूरा वजन उस पर दब गया। हालांकि अभिषेक को अब तक की जमीन पर गिरने की आदत हो चुकी थी। ऐसा कुछ अब उसे परेशान नहीं कर सकता था। तेंदुए ने फुसफुसाहट, लेकिन फुसफुसाहट प्राप्त नहीं थी। उसकी अंग उसकी पीठ तक नहीं पहुंच पा रहे थे और अभिषेक के हाथ उसकी गर्दन पर दबाव डाल रहे थे, जिससे वह अपना सिर घुमाने और उसे काटने से रोक रहा था। कुछ सेकंड के बाद तेंदुए की फुसफुसाहट की जगह चीखों ने ले ली थी। तेंदुए का शरीर शक्तिशाली था, अभिषेक के शरीर से भी अधिक शक्तिशाली, लेकिन वह इस स्थिति में किसी की ताकत का उपयोग नहीं कर सकता था। जबकि अभिषेक अब अपनी बाहों और छाती और पीठ की व्यक्तिगत शक्ति का उपयोग कर सकता था। तेंदुए का बायां कंधा टूट गया था। प्रतिरोध होने के कारण अभिषेक ने अपनी पकड़ खो दी। आमतौर पर जब पेशेवर लड़ाके लड़ते थे तो पूरे नेशनल से हड्डी तोड़ना संभव नहीं था, लेकिन अभिषेक का शरीर इतना शक्तिशाली हो गया था कि वह ऐसा कुछ कर सकता था। अभिषेक ने उसे जाने दिया और तेंदुए को धक्का देकर किनारे पर फेंक दिया। जब वह इस दुनिया में आए थे तो ऐसी उपलब्धि असंभव लगती थी। तेंदुए ने तुरंत अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश की और आगे भाग गया। हालांकि यह अपनी धीमी गति से अधिक दूर तक नहीं पहुंच सका। अभिषेक ने अपनी तलवार निकाल ली और तेंदुए की बाएं जांघ को काट दिया, जिससे उसका पैर कट गया। अभिषेक की तलवार बेहद तेज थी। तेंदुआ गिर गया और अभिषेक उसके सिर की ओर भागा। लड़ाई खत्म हो गई थी। अपनी हत्या को देखकर अभिषेक शांत हो गया। यह उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक आसान था। तेंदुआ की शक्ति और गति और उसके कहीं बेहतर थे। अगर तेंदुए ने सीधी अभिषेक से लड़ाई की होती तो लड़ाई कहीं अधिक खतरनाक होती। यह बस अभिषेक के चारों ओर कूद सकता था, उसे अपनी तलवार से हमला करने के लिए उकसा सकता था। फिर भी अगर उसके कोई गलती की तो उससे अभिषेक की बांह पर चोट लग सकती थी। अभिषेक का हाथ एक तेंदुए के काटने से बचने में सक्षम था, लेकिन एक शरीर पूरी तरह से अलग स्तर पर था। ऐसे काटने से अभिषेक का हाथ फट जाता। उस समय वह केवल अपनी मृत्यु की परीक्षा कर सकता था। लड़ाई किसी भी तरफ जा सकती थी, फिर भी ऐसा नहीं हुआ। लड़ाई के पहले क्षण से ही अभिषेक अपने नियंत्रण में था। उसकी शक्ति लगभग बराबर थी, लेकिन तेंदुआ अपनी शक्ति का उपयोग करने में सक्षम नहीं था। पहले और धमकी। अभिषेक ने लाश को देखते हुए निर्णय निकाला। मेरे हमलों ने उस पर अपना संरक्षण खो दिया था। शुरू में ही उसका मानना था कि वह जीत नहीं सकता और उसके दृढ़ विश्वास की कमी ने उसे ठीक से लड़ने के लिए असमर्थ बना दिया था। अभिषेक की आंखें सिकुड़ गई। मैंने आज एक मूल्यवान सबक सीखा। यदि मुझे यह पाठ याद नहीं है तो भविष्य में तेंदुए के समान स्थान पर हो सकता हूँ। मुझे हमेशा अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ना चाहिए, या जब मैं तेज हो जाऊंगा तो बिना पीछे देखे भाग जाना चाहिए।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या चुनता हूँ, लेकिन जब मैं अपनी पसंद बताता हूँ तो मुझे बिना किसी दूसरे विचार के उसमें अपना सब कुछ लगाना पड़ता है। अभिषेक ने अपनी तलवार हटा दी और कटे हुए पैर को पकड़ लिया। इसके बाद अभिषेक ने तेंदुए का एक पैर पकड़कर खींच लिया। आज रात जंगल में जमीन पर किसी भी भारी चीज के घसीटे जाने की आवाज सुनी जा सकती थी। पिछले महीने अभिषेक ने कई जानवरों को मार डाला था, हालांकि आज उसने अपने पहले प्राणी को मार डाला था।